हन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूढं मोक्षमार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्मभूभृतां वंदे तद्गुणलब्धये। 1008 श्री मूलनायक नेमिनाथ भगवान की, द्वासांग जिनवाणी माता की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 उमा स्वामी जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 समय सागर जी महाराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। चलिए, कल हम सभी ने तीर्थंकर नाम कर्म के बारे में समझा था और 3-4 सूत्र अपने रह गए हैं। आज की कक्षा में यह अध्याय अपना पूरा हो जाएगा। तीर्थंकर प्रकृति के बारे में हमने सामान्य जानकारी आपको बता दी थी कि तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव कौन से जीव करते हैं, कैसे करते हैं। तीर्थंकर प्रकृति का जो प्रारंभ है, इसके आश्रव का प्रारंभ मनुष्य गति का जीव करता है। मनुष्यों में भी कर्मभूमि में भी पुरुष वेद वाला ही करता है और सम्यक दृष्टि जीव ही करता है। चौथे गुण स्थान से 8वें गुण स्थान के 6ठे भाग तक इस प्रकृति का आश्रव होता है। जो भी जीव इस प्रकृति का आश्रव करते हैं, वह जीव यदि भरत क्षेत्र के हैं तो वह जीव उस भाव में तीर्थंकर नहीं बनेंगे, अगले भाव में भी नहीं बनेंगे, उसके अगले भाव में बनेंगे। मतलब जिस भाव में तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव प्रारंभ होता है, उसके तीसरे भाव में तीर्थंकर बनते हैं। दूसरा भाव कहाँ निकलता है? या तो नरकों में निकलता है या स्वर्गों में निकलता है। यदि तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव के पहले नरक आयु का बंध हो गया तो वो नरक में जाना ही पड़ेगा, इसलिए नरकों से निकल करके आकर के करेंगे। तीसरे नरक तक के नारकी अगले भाव में तीर्थंकर बन सकते हैं। दूसरा, यदि उस जीव ने बाद में आयु बंद किया, फिर तो वो सम्यक दृष्टि है, तो नियम से देव आयु का बंद करेगा, तो अगले भाव में देव बनेगा, देव से निकल के फिर आएगा तो तीर्थंकर बनेगा। यहाँ जो भरत क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर बनते हैं, ये 5 कल्याणक वाले ही होते हैं। इसीलिए इनको तीसरे भाव का नियम है, क्योंकि यहाँ जितने होंगे वो सब 5 कल्याणक वाले होंगे। और 5 कल्याणक करने हैं तो गर्भ कल्याणक कब बनेगा? जब वो पूर्व पर्याय से आएंगे। तो पूर्व पर्याय या तो नरक से आएंगे या देवों से आएंगे। तो जब उनकी आयु के अंतिम 6 महीने बचते हैं देवों में और नरकों में, और गर्भ में यहाँ आएंगे वहाँ से मरण करके, तो यहाँ पर गर्भ में आने के 6 महीने पूर्व से रत्न वृष्टि प्रारंभ हो जाती है, केवल एक माहौल अच्छा बनाने के लिए। क्योंकि एक ऐसा पुण्यशाली जीव यहाँ इस पृथ्वी पर आ रहा है जो महान पुण्यशाली है, उसके सामने कोई दुखी नहीं होगा, इसीलिए पूरी रत्नों की वृष्टि होती है और देवता पूरे अपने हाथों में कमान संभाल लेते हैं। पूरे घर की भी, पूरे महल की, रानी की, राजा की और पूरी प्रजा की पूरी कमान देवताओं के हाथों में पहुंच जाती है। वो सब ऐसी व्यवस्था कर देते हैं कि कहीं कोई दुखी नहीं रहेगा। फिर इसके बाद अपन ने ये देखा था, यदि विदेह क्षेत्र में कोई जीव है तो विदेह क्षेत्र के जीव उसी भाव से भी तीर्थंकर पद को प्राप्त कर सकते हैं। किसी जीव का गर्भ हो गया, जन्म हो गया, जन्म होने के बाद उसको केवली श्रुत केवली का पादमूल मिला, तो उसने तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव किया और उसी भाव में आगे दीक्षा ली, केवल ज्ञान हुआ और निर्वाण हो गया। तो उसके 3 कल्याणक होंगे, दीक्षा कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक। कोई जीव ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी दीक्षा पहले हो गई, दीक्षा होने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव किया, तो उनके फिर 2 ही कल्याणक होंगे, एक ज्ञान कल्याणक और एक मोक्ष कल्याणक। भरत ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं उनकी संख्या फिक्स है। एक पूरी उत्सर्पणी काल में 24 होंगे और एक अवसर्पणी काल में भी 24 ही होते हैं। विदेह क्षेत्र में ऐसा नियम नहीं है। विदेह क्षेत्र में उत्सर्पणी अवसर्पणी का काल परावर्तन नहीं होता, वहाँ हमेशा चौथा काल है। हमेशा चौथा काल होने से वहाँ हमेशा तीर्थंकर होते रहते हैं।
अब विदेह क्षेत्र में भी जैसे जम्बू द्वीप है, धातकी खंड है, पुष्करवर द्वीप है, तो ऐसे सब मिला करके 5 विदेह क्षेत्र होते हैं और एक विदेह क्षेत्र में 32 नगर बनते हैं, अलग अलग 32 नगरियां बनती हैं। हर नगरी में एक तीर्थंकर हो सकता है, हर नगरी में एक समय में एक ही होगा, एक नगरी में एक साथ 2 तीर्थंकर नहीं होंगे। तो वहाँ जो 32 नगरी एक क्षेत्र में बनती हैं उसमें 32 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। और 5 विदेह क्षेत्र हैं तो 160 नगरियाँ हो गई और 160 नगरी में 160 तीर्थंकर एक साथ हो सकते हैं। हो सकता है उसी समय भरत क्षेत्र में भी चौथा काल हो सकता है उसी समय ऐरावत क्षेत्र में भी चौथा काल हो, तो फिर 5 यहाँ हो सकते हैं और 5 वहाँ, कुल टोटल मिला करके एक साथ पूरे ढाई द्वीप में 170 तीर्थंकर हो सकते हैं। 170 समोसरण एक साथ लगे हैं तीर्थंकरों के, ये संभव है। जब अपने यहाँ अजितनाथ भगवान का समय चल रहा था तो ये शास्त्रों में मिलता है कि उस समय पूरे ढाई द्वीप में 170 थे। आज क्या स्थिति है पंचम काल में? अब अपने भरत और ऐरावत क्षेत्र में पंचम काल है तो यहाँ तो कोई तीर्थंकर है नहीं, 5 भरत और 5 ऐरावत में कोई नहीं है। विदेह क्षेत्र में चौथा काल है। विदेह क्षेत्र में एक ऐसा नियम है कि कम से कम एक जम्बू द्वीप संबंधी विदेह क्षेत्र में 4 तीर्थंकर तो होंगे ही होंगे, कम से कम 4 और अधिक से अधिक 32। तो हो सकता है 4 तो है ही है, हो सकता 5 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है 12 भी हो, 32 हो सकते हैं एक विदेह क्षेत्र के। और 5 विदेह क्षेत्र के लगाएंगे तो कम से कम 20 हैं ही। इसीलिए अपन विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजा करते हैं कि विद्यमान है वो। तो यदि आज हमारे यहाँ नहीं है कोई तीर्थंकर तो विदेह क्षेत्र के तीर्थंकरों की पूजा अपन कर लेते हैं कि वहाँ तो तीर्थंकर विद्यमान है। वहाँ कितने हो सकते हैं? वहाँ एक तीर्थंकर को मोक्ष होगा तो दूसरे तीर्थंकर को केवल ज्ञान हो जाएगा, कम से कम वाले की स्थिति में। जो कम से कम 4 रहने हैं तो 4 में से जैसे ही किसी को मोक्ष हुआ तो किसी दूसरे को केवल ज्ञान हो जाएगा तो उसका समोसरण लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं तीर्थंकर बने रहेंगे। कितने हो जाएंगे? असंख्यातों हो सकते हैं, क्योंकि वह हमेशा ही चौथा काल है और हमेशा ही तीर्थंकर होते ही रह रहे हैं। तो अभी तक कितने तीर्थंकर हो गए होंगे? असंख्यातों। अपने यहाँ एक उत्सर्पणी एक अपसर्पणी में 24 ही होते हैं। ठीक है, ये अपन ने व्यवस्था तीर्थंकर की समझ ली थी। अब ये जो तीर्थंकर प्रकृति है ये महान पुण्य प्रकृति है, सातिशय प्रकृति है। इसका बंध कैसे होता है तो उसके लिए 16 कारण भावनाएं बताई गई हैं। इन 16 में से दर्शन विशुद्धि अनिवार्य है, दर्शन विशुद्धि तो चाहिए ही चाहिए है। इसके अलावा जो 15 भावनाएं और हैं उन 15 में से कोई भी एक भावना है उससे भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है। और यदि 15 की 15 सारी हो जाए तो हो ही सकता है, कोई बाधा नहीं है। अपन ने कल 1-2 देख ली थी, फिर से एक बार। हाँ, हमारे अंदाज से अभी एकदम स्पष्ट नहीं है, लेकिन द्रव्य और भाव दोनों से पुरुष होना चाहिए। द्रव्य भाव दोनों से पुरुष होना चाहिए तीर्थंकर प्रकृति का। छायक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में भी उत्पत्ति द्रव्य भाव दोनों से हो सकती है, लेकिन बाद में कभी सम्यक दृष्टि जब उत्पन्न होता है तो वो फिर पुरुष वेद में ही जाता है, चाहे वो द्रव्य वेद हो चाहे भाव वेद हो। अलग अलग है तीर्थंकर प्रकृति का छायक सम्यक दर्शन। देखो, उपादान शक्ति यही है कि जो हम ये 16 कारण भावनाएं भाएं। ऐसा नहीं कह सकते हैं कि किसी जीव के कोई विशेषता है इसीलिए वही तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करेगा। ये कर्म है, कर्म का बंध करना है, तो कर्म बंध करने के लिए उपादान शक्ति हमें जागृत करनी पड़ेगी। मतलब ये भाव अपने मन में लाना पड़ेगा कि जब 24 बन सकते हैं तो उन 24 में मैं क्यों नहीं। ये भाव लाना पड़ेगा कि मैं भी तीर्थंकर बन, जैसे अपन कहते हैं ना मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो शक्ति है। तो पहले अपने अंदर ये भाव लगाओ, ये भाव आएगा ना तो अपन ये भावनाएं भाएंगे, ये क्रियाएं करेंगे तो हम आप भी तीर्थंकर बन सकते हैं। उसमें क्या बात है? इसके लिए कोई पर्टिकुलर ये नहीं है कि नहीं ये ही बनेगा। उपादान शक्ति फिक्स नहीं है,
जो जीव जागृत करेगा अपनी उपादान शक्ति को, वो तीर्थंकर बन सकता है। अभी तो सब सामान्य ना, अपन लोग सब सामान्य हैं। अब हमें भाव बनाना पड़ेगा। जो भाव बनाएगा और ऐसा काम करेगा वो बन जाएगा। मान लो देश में प्रधानमंत्री एक है, लेकिन हम अपने मन में सोचते ही नहीं है कि हम भी बन सकते हैं। यदि हम अपने मन में सोच लें कि हम भी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो भरो फॉर्म भरोगे, अपना वोट बैंक बढ़ाओगे, तो अपन भी बन सकते हैं। अपन लोग सोचते ही नहीं है। तो ऐसे ये तीर्थंकर 24 हैं। 24 की संख्या बहुत बड़ी संख्या है। 24 में नाम आ सकता है, लेकिन वो काम करना शुरू करना पड़ेगा। वो काम तो करें पहले। ये कर्म है और कर्म को हमें बंद करना पड़ेगा। ये शुभ नाम कर्म की प्रकृति है, तो मन वचन काय की विशेष शुद्धि रखनी पड़ेगी। जैसी क्रिया करेंगे वैसा कर्म बंधेगा, और यदि कर्म बंध गया तो हम आप भी तीर्थंकर बन सकते हैं। सोचो जरा, एक आदिनाथ भगवान के समय मारीची का जीव था। उस समय वो क्या कर रहा था? उस समय मारीची का जीव पूरे देवशास्त्र गुरु के प्रति विपरीत पूरा आचरण और विपरीत पूरी श्रद्धान, पूरे मिथ्या धारणाएं फैला दी। आज जितने ये धर्म कुधर्म जितने दिख रहे हैं, सब मारीची की देन है, सब उसकी देन है। लेकिन बाद में जाकर के उसकी उपादान शक्ति जगी तो वही तीर्थंकर बन गया, जिसने इतना सब कुधर्म फैलाया। और देखो आज बाद में जाकर के वो तीर्थंकर बन के बैठ गए, और उनके कुधर्म में पढ़ करके हम नरक निगोद में जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात। मतलब यही है कि जिस जीव ने कोई कभी गलत काम कर दिया, तो उसको हमेशा गलत मान करके मत बैठो। हो सकता है वो अपने स्वभाव करके अपना गति सुधार ले, और हम उसके गलत आचरण में पड़ के अपना भाव बिगाड़ लें। तो कभी भी किसी भी, आजकल ये जो होता है ना कि कभी कोई किसी की बुराई कर रहा है, कभी कोई किसी के ऊपर कमेंट्स कर रहा है, तो सच्चे देव शास्त्र गुरु जो हैं, मुख्य रूप से सच्चे गुरु जो हैं, आज वर्तमान में हमारे मुनिराज जितने हैं, संघ जितना है, आज माहौल ही बिगड़ गया पूरा। जब से आचार्य श्री गए हैं तब से तो इतना ज़्यादा माहौल बिगड़ गया कि कुछ पूछो नहीं। अब हमें ये करना है कि हमारे मोबाइल पर यदि कोई व्हाट्सएप आता है उसको फॉरवर्ड मत करो, और अपनी धारणा इतनी अच्छी पवित्र रखो कि कोई मुनिराज गलत नहीं है, सब मुनिराज शुद्ध हैं। किसी की भी निंदा मत करो, इतनी सी भी बुराई मत करो, क्योंकि जो मुनिराज आज हमें गलत दिख रहे हैं, आज हमें गलत दिख रहे हैं, हो सकता है वो कल सही हो जाएंगे और हम निंदा करके अपना पाप बंद कर लेंगे। वो तो इस पद पे हैं कि वो दिन में 3 बार सामायिक कर रहे हैं। कब उनके भावों में आ जाएगा तो उनको तो कुछ छोड़ना नहीं है, पहले ही छोड़ के बैठे हैं। उनको तो केवल भाव सुधारने हैं, और हमको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा वहां तक पहुंचने के लिए। इसीलिए किसी भी मुनि की निंदा मत करो। सामने शिथिलाचार दिख भी जाए तो भी निंदा मत करो। श्रद्धा नहीं बनती है मत जाओ, श्रद्धा नहीं बनती है मत जाओ। लेकिन किसी मुनिराज का होता क्या है, हम आज किसी मुनिराज के पास गए और हमने कहीं कोई शिथिलाचार देख लिया। अब देख करके हमने धारणा क्या बना ली, ये मुनिराज गलत है। अब हम उन मुनिराज से कभी मिले ही नहीं, कभी गए ही नहीं, हमारी श्रद्धा नहीं बनी, हम कभी गए नहीं, और हम जहाँ जहाँ गए वहाँ वहाँ उनकी बुराई कर रहे हैं कि अरे वो मुनिराज ठीक नहीं है। और जबकि हो सकता है हम दर्शन करने गए और हम लौट के आए, उसके बाद उन्होंने अपना आचरण सुधार लिया हो, तो उन्होंने साल भर बाद अपना आचरण सुधार लिया तो हमें पता ही नहीं। हम तो उनकी एक धारणा लेकर के मन में बैठ गए कि वो तो गलत है। अब यदि वो सही हैं और हम उनका गलत प्रचार कर रहे हैं तो हम कितने गलत हो गए। यदि उन्होंने अपने भाव सुधार लिए, भावों का खेल है पूरा, वो ऐसे पद पर हैं कि शिथिलाचार हो सकता है कि 2 मिनट के लिए आ गया और उसी 2 मिनट में हमने देख लिया। ये कहा जाता है, अपने एक उदाहरण कि जो राम सीता के बारे में कहा जाता है कि एक मुनिराज और एक माताजी एक साथ बैठ करके कोई तत्व चर्चा कर रहे थे। सीता के जीव ने ये देख लिया कि ये देखो एक मुनि बैठे हैं और एक आर्यिका बैठे हैं। अब वो तत्व चर्चा कर रहे थे और इन्होंने उसको गलत वे में लेकर के और प्रचारित कर दिया। इन्होंने गलत वे में कहा देखो एक मुनि और आर्यिका कैसे बैठे हैं, ऐसे बैठना चाहिए क्या, पता नहीं इनके बीच में क्या है। अब वो ऐसा प्रचारित सब जगह कर दिया, जबकि वो बिल्कुल शुद्ध मुनिराज थे और शुद्ध आर्यिका थी। वही कारण हुआ कि सीता को बाद में अपवाद लेना पड़ा।
कि सीता शुद्ध थी रावण के यहाँ भी जाकर के, लेकिन पूरे अयोध्या में ये अपवाद हुआ कि सीता की अग्नि परीक्षा होने के बाद भी देश निकाला दिया, एक तरह से वनवासी दे दिया, बाद में नहीं रह पाई वो अपने महल में। तो ये कर्म भोगना पड़ेगा। अब वो मुनिराज तो देखो सेफ थे, उनके कोई मन में था ही नहीं, तो उनने तो अपना कल्याण कर लिया होगा। वो मुनि भी मोक्ष चले गए होंगे, वो आरिका भी चली गई होंगी, और सीता के जीव ने क्या कर लिया, वो इधर उधर हो गया। तो ये अपन को बहुत सोचना है, किसी भी जो धार्मिक पद पर है और उच्च पद पर है, वो अपने कब भाव सुधार लेगा अपन पता भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किसी की निंदा मत करो। यदि हमारे मन में कोई गलत श्रद्धा हो रही है, हमारा मन नहीं करता, मत जाओ। हम ये नहीं कह रहे कि उनको जाओ, उनको मानो, उनको श्रीफल चढ़ाओ, नमोस्तु करो, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन प्रचारित मत करो। अपने रिश्तेदार से भी मत कहो। हर व्यक्ति को स्वयं डिसीजन लेने दो इस संबंध में। हमारे डिसीजन पर हम मान लो कह दें कि वो मुनि सही नहीं है, तो आप बिल्कुल कभी मत मानना। आप पहले अपनी आंखों से देखो, पहले आप जाओ ना, आप देखो, आपको यदि सही लगता है तो आप करो, नमोस्तु करो, क्या दिक्कत है। अपनी अपनी श्रद्धा है तो अपनी श्रद्धा अपनी स्वयं बनाए, और इस तरह की कोई निंदा वगैरह कुछ भी नहीं करना है। तो तीर्थंकर अपन सब बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन के अंदर एक उपादान शक्ति आनी चाहिए, बस भाव मन में आ जाए तो कर सकते हैं। बिल्कुल गोत्र का बंध आएगा इसमें। देखें, अपन ने देख लिया था दर्शन विशुद्धि। दर्शन विशुद्धि का मतलब सम्यक दर्शन की विशुद्धि। सम्यक दर्शन में रंच मात्र भी अतिचार नहीं लगने देना। जो 8 अंग हैं या 25 दोष हैं, उनका पूर्णतया विशुद्ध रीति से पालन होना चाहिए। ठीक है, तो ये कहलाएगा दर्शन विशुद्धि। विनय संपन्नता हमने बताई थी, जो 4 प्रकार की विनय होती है, ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। जो व्यक्ति इन चारों प्रकार की विनय से सहित होता है, ज्ञान की, ज्ञानी की और ज्ञान के उपकरण की, इसी तरह से दर्शन की, दर्शन से सहित जीवों की, और दर्शन के जो साधन हैं उनकी। दर्शन का मतलब सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन ये गुण है, ये गुण से सहित जो जीव है, सम्यक दृष्टि उनकी। और सम्यक दर्शन के साधन कौन है, सच्चे देवशास्त्र गुरु, इनकी। जो विनय अपने मन से अंतरंग से करता है, उसके भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो सकता है। ये लिखा है इसमें विनय संपन्नता। मतलब यदि हम जिनवाणी भी उठा रहे हैं तो बहुत विनय से उठाओ, ये सोच करके कि ये केवली भगवान की वाणी है जो आज हमें लिखित रूप में दिख रही है। भगवान के दर्शन करें तो हम लोग भगवान के दर्शन करने जाते हैं और वहीं बातें कर रहे हैं, घर गृहस्थी की बातें कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा, अपन को लगता नहीं है लेकिन ये बहुत बड़ा अपमान है। पूज्य पुरुष के पास जाकर के उसके तरफ नहीं देखना, दूसरी तरफ देखना भी बहुत बड़ा अपमान है। मान लो आप हमसे बातें कर रहे हैं और हम उधर देखें, बात आपसे हो रही है, हम आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आपका बहुत बड़ा अपमान कर रहे हैं। अपने आप में आपको फीलिंग आएगी कि हम इतनी बातें सुना रहे हैं, इनका ध्यान ही नहीं है, इनका मन ही नहीं है सुनने का, तो फिर वो बातें थोड़ी करेगा। बस इसी तरह से है, जब हम मान लो ये सभा चल रही है, ये सभा चलते समय ज्ञान की बातें की जा रही हैं, अच्छा सुनाया जा रहा है, और हम आपस में बातें करने लगे, ये जिनवाणी की अभिनय हो गई। कि जब जिनवाणी का कथन हो रहा है तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि जो इसको छोड़ करके हम दूसरी बातें करने लगे, मतलब ये कमतर हो गई, वो बात ज़्यादा जरूरी हो गई। तो कहीं ना कहीं ये सेंस निकलता है। तो ऐसे अपन को बहुत सोचना पड़ेगा। जो सम्यक दृष्टि विशुद्ध होता है, जो विनय से पूरा अंदर से भरा हुआ, तीर्थंकर प्रकृति के बंध की बात कर रहे हैं, तो केवल 24 को होना है, सबको नहीं होना। तो ये 24 में बिल्कुल इतनी सी पतली सी बारीकी भी देखी जाएगी। जब ऊपर कंपटीशन होता है और कंपटीशन में जब सिलेक्शन करना हो तो बहुत छोटी छोटी बारीकी भी देखी जाती है। बॉडी लैंग्वेज कैसा है इसका, इसकी साइकोलॉजी, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है? इंटरव्यू का मतलब ही यही है कि उधर हल्की हल्की आपका पहनावा कैसा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका उत्तर देने का इंस्टेंट कैसा आप जवाब दे सकते हैं, आपकी सोच क्या है, हर एक चीज़ देखी जाती है। तब जाकर के आपको उधर दिया जाए। लिखित पेपर में तो कुछ भी कर सो, 100 लोग थे, 100 लोग एक से नंबर ले आए, अब क्या होगा? बहुत बारीकी।
ये भी 24 का सिलेक्शन करना है। तो वो विनय संपन्नता तो सबके अंदर है, हम लोग सब मंदिर जा रहे हैं, सब शीश झुका रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन उस विनय में भी बारीकी देखी जाएगी कौन सबसे ज्यादा विनयशील है। और इसमें केवल देवसास गुरु नहीं है, उपचार विनय भी है। उपचार विनय इसी को कहते हैं कि यदि हमसे कोई बड़ा व्यक्ति आया है तो हम अपनी सीट से खड़े हो जाएं। घर में सास आई है तो बहू बैठी ना रहे, खड़ी हो जाए अपने स्थान से, ये सम्मान देना पड़ेगा। ये उपचार विनय है, ये शास्त्रों में लिखी है। ये मत समझो कि हम धार्मिक हैं तो धार्मिक ही रहेंगे, ये उपचार विनय करनी पड़ेगी। यहां तक कि लिखा है, देखो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अब, यदि बहू प्रतिमाधारी है और सास नहीं है, और प्रतिमाधारी बहू कुर्सी पर बैठी है और यदि सास आती है तो उस प्रतिमाधारी बहू को भी सम्मान देना पड़ेगा, उसको भी खड़ा हो जाए। ये नहीं सोचे कि हम तो प्रतिमाधारी हैं, ये असंयमी है, भले असंयमी है, उपचार विनय करनी पड़ेगी। उपचार विनय यही कहती है कि आप जिस समाज में, जिस लोकेलिटी में रह रहे हैं, उसमें आपसे पूज्य पुरुष ये है। पूज्य का मतलब उम्र में बड़ा है, जरूरी नहीं है चारित्र में हो, ज्ञान वृद्ध, उम्र वृद्ध, जिसको वयोवृद्ध कहते हैं, वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध, चारित्र वृद्ध, ऐसे 3-4 शब्द मिलते हैं अपने यहाँ। तो किस चीज में वृद्ध हैं आप लोग? आज हम यहां से एंट्री किए, आप लोग खड़े हो गए, तो हम कहाँ, हम छोटे से, आप लोगों के तो हम बच्चे के समान हैं, फिर भी आप लोग खड़े हो रहे हो, ये एक ज्ञान की विनय है और कुछ नहीं। आपने हमारा सम्मान नहीं किया, ये ज्ञान की विनय है कि आप हमें पढ़ा रहे हैं, गुरु के समान है, तो आप लोग खड़े हो गए। ये उपचार विनय कहलाती है। इसमें कई सारे ऐसे होंगे जो 2 प्रतिमाधारी और 3 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी होंगे, हमारे आने पर खड़े हो रहे हैं, तो हमें अपने आप में लगेगा कि हम तो असंयमी हैं, हमारे तो एक भी प्रतिमा नहीं है, आप हमारे सम्मान में खड़े हो रहे हो, हम कैसे सम्मान करा लें। लेकिन ये उपचार विनय के अंतर्गत आएगा, ये भी करनी पड़ेगी। यदि एक बेटा मुनि बन जाता है तो फिर पिताजी को पैर छूने पड़ेंगे, फिर उधर नहीं लगेगा, मुनि खड़ा नहीं होगा फिर। हाँ, ये चीज समझना। ऐसा नहीं है कि फिर पिताजी कहें कि तुम मुनि बन गए तो क्या हुआ, हम तुम्हारे बाप हैं, नहीं है, क्योंकि उसने संबंध छोड़ दिया। मुनि ने घर गृहस्थी छोड़ दी, संबंध छोड़ दिया। प्रतिमाधारी ने संबंध नहीं छोड़ा, वो घर में ही है। जब तक वो घर में है, घर के बड़े लोगों का सम्मान करना होगा, लेकिन घर छोड़ दिया, मोक्ष मार्ग पर निकल गए, अब तो संबंध ही टूट गया। अब पिता को इतनी विनय करनी पड़ेगी कि वो ये नहीं कहेंगे अरे तुम हमारे बेटे हो, हम तुम्हारे कैसे पैर छुए, नहीं, अब पिता को पैर छूने पड़ेंगे, वो नमोस्तु करेंगे। बहुत अंतर है। अपना जैन दर्शन यही सूक्ष्मता है, और जिसके अंदर ये सूक्ष्मता आ गई वो फिर तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद करता है। सामान्य नहीं है, बस इसको ये समझ के रखो। ये 16 कारण भावनाएं जितनी हैं, इनको नाम पढ़ करके ये मत सोचो कि हाँ हम तो ये काम करते हैं, नहीं, इसमें बिल्कुल स्पेशलाइजेशन चाहिए, बिल्कुल बारीकी चाहिए, तब जाकर के होगा। अभीक्षण ज्ञानोपयोग, अभीक्षण ज्ञानोपयोग का मतलब है निरंतर ज्ञानोपयोग में लगे रहना। शील व्रतेषु अनतिचार, यही है शील व्रत में अनतिचार, बिल्कुल भी दोष नहीं लगने देना। दिग्व्रत है, देश व्रत है, जो अणुव्रत है, महाव्रत है, जो भी व्रतों का पालन हो रहा है, इनमें अतिचार नहीं लगने देना। जब इसी का अपन 7वां अध्याय पढ़ेंगे इसके बाद, उसमें हर व्रत के 5-5 अतिचारों का वर्णन है, हर व्रत के। अब आजकल प्रतिमाधारी हम लोग हो गए, हमने अपनी सीमा बांध ली कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, और आज मैक्सिमम लोगों के रिश्तेदार, बच्चे, बहू सब विदेशों में जाके बस रहे हैं, वहाँ जाकर के उनका नौकरी जॉब हो रहा है। अब यहाँ से फोन पे भी बात करते हो तो दोष लगेगा, दोष लगेगा। जब हमारी सीमा है भारत की कि हम भारत के बाहर नहीं जाएंगे, सूक्ष्म पापों का भी त्याग है, तो भारत के बाहर के व्यक्ति से फिर राग द्वेष कैसे हो रहा है? फोन पर भी बात नहीं कर सकते। यहां तक कि लिखा है आप भारत से बाहर की बनी हुई वस्तु का उपयोग भी नहीं कर सकते। सूक्ष्मता देखी जाएगी तो फिर हम स्वदेशी हो जाएंगे, जो चीज यहां की होगी हम वही उपयोग करेंगे, हम विदेशी सामान नहीं ले सकते। अब इतना कठिन हो गया ये व्रत का पालन करना, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन इतना हो गया कि हर चीज विदेशों से एक दूसरे से आ रही है, जा रही है, आयात निर्यात, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो ही रहा है। अब हमें नहीं पता कि ये जो अपन कपड़ा पहने हैं इसमें कौन सा आइटम विदेश से आकर के डला है। हो सकता है कोई केमिकल इन्होंने इस कपड़े में डाला हो जो यहाँ बनता ही नहीं हो, वो तो विदेश से आता है, तो अपन को नहीं पता है।
फिर वो पता करेगा, इसी को बोलेंगे तब तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा। अपन लोग व्रतों का पालन कर रहे हैं लेकिन उतनी बारीकी अभी नहीं है। जो जिसको करना है या जो इतनी बारीकी करता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। वो हर एक विषय में सोचेगा कि यहां तो दोष नहीं लग रहा, हमें यहां तो दोष नहीं लग रहा, हर जगह दोष से बचेगा, हर जगह दोष से बचेगा। तो ये शील व्रतों का पालन जो 12 व्रतों की कही गई है, ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि इस व्रत की चर्या क्या होती है और उस चर्या का पालन करें कि दोष ना लगे। नहीं, ये 18,000 शील तो 14वें गुण स्थान में पूरे होते हैं। 18,000 शील की बात नहीं है, ये 7 शील की बात है। 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। वो तो ब्रह्मचर्य व्रत की पूर्ण साधना जब होती है तब बनते हैं 18,000 शील, वो अलग चीज है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब निरंतर स्वाध्याय में लगे रहना। अब निरंतर स्वाध्याय का मतलब ये नहीं है कि किताब पकड़े रहो, नहीं, किताब में जो पढ़ा है उसका चिंतन हर जगह होना चाहिए। आज अपन ने 2 सूत्र पढ़ लिए और 2 सूत्रों में जो पढ़ा, अब उसकी पूरी दिनचर्या में वो 2 सूत्र इंप्लीमेंट होना चाहिए। अब हम चले तो इतना, अरे हमने ग्रंथों में पढ़ा है, देख करके चलना है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है। वो सारी चीजें जब हर एक प्रति समय आता है कि हमने ये चीज पढ़ी है, ये चीज सुनी है, इसमें ये दोष लगता है, यदि वो दोष दूर करने का भाव आ रहा है तो आप चलते समय भी ज्ञानोपयोगी हैं। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब जैसे गाय जानवर होते हैं, ये खाते अलग हैं और खाने के बाद बैठ करके जुगाली करते हैं। वो बैठे बैठ करके पहले तो वो भर लिया इधर अंदर तक, फिर उसको बाहर निकालते हैं और फिर इधर पचाते हैं उसको, फिर चबाएंगे। पहले नहीं चबाया था, बाद में चबा रहे हैं। तो ऐसे ही अपन को भी करना पड़ेगा। अभी सुन लिया आपने, 1 घंटे ये आपके भोजन का समय है, अब घर पे जाएं तो इसकी जुगाली करें। हाँ, जुगाली का मतलब चिंतन करें इसको। जैसे होता है ना, एक क्लास होती है वो एक अलग है और एक लैब होती है, लैब में प्रैक्टिकल किया जाता है। तो ये तो एक सामान्य क्लासरूम है, प्रैक्टिकल नहीं हो रहा इधर। यहाँ की चीज सीख करके अब प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में करना है। तो जब वो प्रसंग आ गया, जैसे ही कोई प्रसंग आया और तुरंत याद आना चाहिए कि ये चीज हमने पढ़ी थी और इस प्रसंग में ये तो इधर दोष है और इधर ये सही क्रिया है, तुरंत आपका वो सब अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के अंतर्गत आएगा। यहां से पढ़ा और यहां से निकाल दिया या केवल परीक्षा के लिए पढ़ा तो वो ज्ञानोपयोग थोड़ी है। यदि मान लो हमने पढ़ाई की और बस पेपर होना है, परीक्षा में नंबर आने हैं, बस इसके लिए पढ़ाई की, तो वो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं है। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का मतलब है वो चीज जो पढ़ी वो लाइफ में आना चाहिए। संवेग, संवेग का मतलब होता है डर। एक डर होना चाहिए। किससे डरना है? मम्मी से, पापा से, पुलिस से? किससे डरें? पापों से। किससे डरना है? पापों से डरना है। ये जो 5 पाप हैं, इन पापों से डर लगना चाहिए कि ये 5 पाप हम करेंगे तो हम नरक निगोद में जाएंगे, संसार बढ़ेगा। आज हम सब लोगों की स्थिति ये है कि हम लोग हिंसा पाप से डरते हैं, चोरी से डरते, झूठ से डरते, कुशील से डरते और डराते हैं। परिग्रह से कोई नहीं डर रहा है। हम परिग्रह को जोड़ने के चक्कर में हैं। ये और खरीद लाओ, ये और खरीद लो, अभी तो इस चीज की कमी है, ये और लेना है। मतलब अभी परिग्रह से डर ही नहीं है। हिंसा से तो डराते भी हैं। यदि चींटी चल रही है और यदि एक बच्चा मान लो उसके ऊपर पैर रख रहा है तो उसको टोकेंगे, बेटा तुमने चींटी क्यों मार दी? ये पाप कहलाता है, हिंसा होती है, नरक में जाते हैं। और यदि हम कोई चीज नई खरीद के ला रहे हैं तो नहीं डराते। ना बच्चे को डरा रहे हैं, ना हम खुद डर रहे हैं। हम भी खूब जमीन जायदाद संपत्ति जोड़ रहे हैं और उसको भी कहेंगे कि भैया जोड़ो, तुम भी कमाओ खूब। तो हम परिग्रह से डर ही नहीं रहे हैं। मतलब एक पाप ऐसा है जिससे कोई डर है ही नहीं, तो हम पापों से कहाँ डर रहे हैं? हम लोग संसार से डरने की बात कही। अब संसार में सभी गति के जीव हैं, लेकिन हम नरक से डरते हैं, निगोद से डरते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा त्रियंच से डरते हैं। मनुष्य से उतना भय नहीं है। फिर भी ऐसा लगता है कि हम कभी मनुष्य बने तो ऐसे गरीब ना बने, विकलांग ना बने। लेकिन स्वर्ग से कोई डरता है क्या? किसी के मन में स्वर्ग से डरने की नहीं है। सब यही चाहते मरने के बाद स्वर्ग मिले। मतलब स्वर्ग की तो इच्छा हो रही है, जबकि डर ना होए तो वो चारों गतियों से डरना है।
आप देखो पंडित दौलत राम जी ने छह ढाला लिखी, तो छह ढाला में पहली ढाल में चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया कि तीन गति के? तो देवों में दुख है कि नहीं है? हम तो मानते ही नहीं। देवों में भी यदि दुख है तो फिर हम देव बनने की क्यों इच्छा कर रहे हैं? हमारी इच्छा ये होनी चाहिए कि हे भगवान चारों गति से छूटे, शरीर ही नहीं मिले हमको इस संसार में। इसीलिए यदि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अष्टकर्म विध्वंसनाय, ये शब्द जो हैं अक्षय पद प्राप्त है, ये सारे शब्द जो हैं इसमें संसार की कोई कामना नहीं है। और हम लोग स्वर्ग से नहीं डर रहे हैं। एक चीज छह ढाला में लिखी, बहुत, छह ढाला बड़ा छोटा ग्रंथ है लेकिन बहुत साइकोलॉजिकली है। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखी है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। अब देखो इधर साइकोलॉजी देखो पंडित दौलत राम जी की। जब उनको पता है कि ये जितने अनंत जीव हैं ये सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं, तो फिर उन्होंने पहली ढाल में दुख का वर्णन क्यों किया? फिर क्यों किया? फिर सीधा सुख का वर्णन करते ना, सिद्ध परमेष्ठी ऐसे होते हैं, सिद्धों का सुख ऐसा है। पहली ढाल में दुखों का ही वर्णन किया। यदि जैसे हम लोगों को ये सिखाया जाता है, हम लोग टीचर्स हैं और जूनियर हाई स्कूल में 6, 7, 8 को पढ़ाते हैं और गांव के बच्चों को पढ़ाना है, तो हम लोगों को अब जो एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आप बच्चे को मार नहीं सकते, बच्चे को डांटना नहीं है। वो यदि भय आ गया उसको तो वो स्कूल नहीं आएगा। हमको पकड़ के लाना है तो बड़े प्रेम से, वो ऊधम करे, चढ़ जाए टेबल पर, पंखे तोड़ दे, डस्टर फेंक दे, कुछ भी करे, मारो मत, डांटो मत, आप उसको प्यार से संभालो, चाहे भले वो कुछ भी करे। ये एक पॉलिसी। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मार नहीं सकते। मारेंगे तो एक वो दुखी होगा तो वो आएगा क्या? वो नहीं आएगा। जब ये पॉलिसी है कि यदि कोई वो दुखी हो गया तो वो वापस लौट के नहीं आएगा, तो क्या पंडित दौलत राम जी नहीं जानते थे ये? जब उनको पता था कि इस संसार के अनंत जीव दुख से डरते हैं, तो पहली ढाल में दुख का वर्णन क्यों किया? वो केवल इसीलिए किया कि दो ही रास्ते हैं। उनको ये डर नहीं लगा कि हम पहली ढाल में कर रहे हैं तो आदमी पहली ढाल पढ़ के ही ग्रंथ छोड़ देगा, वो दूसरी पढ़ेगा ही नहीं, ये तो दुख का वर्णन कर रहे हैं, हमें तो सुख चाहिए। उन्होंने केवल इसलिए कि रास्ते दो हैं, एक संसार का और एक मोक्ष का। और ये एक सिद्धांत है, जो व्यक्ति जिससे डरता है उससे दूर भागता है। जिससे डरेंगे उससे दूर। बच्चा स्कूल से डर गया तो स्कूल नहीं आएगा, वो नहीं आएगा। हमको करंट से डर लगता है तो क्या हम तार छुएंगे? हमको पानी से डर लगेगा तो नदी के पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। इसीलिए उन्होंने ये साइकोलॉजी अपनाई कि पहले इसको डराओ। किससे डराओ? संसार से डराओ। संसार से चारों गतियों से डराया उन्होंने। जब ये जीव चारों गतियों के दुखों को देख करके और बिल्कुल डर जाएगा कि ऐसे ऐसे दुख हैं, हम तो देवों को अच्छा मानते थे, देवों में भी इतना दुख है, तो हमें नहीं जाना है इन देवों में। तब ये फिर कहा गया कि दूसरी ढाल में फिर दुख के कारण क्यों हैं, वो कारण बताया गया कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से ये दुख मिलता है। वो कारण की तरफ जाएगा, और जब कारण की तरफ गया तो दूसरी ढाल में पूरे कारणों का वर्णन किया। ये कारण से दुख मिल रहा है, इन कारणों से संसार मिल रहा है, इस कारण से देवगति और नरक गति मिल रही है, इन कारणों को दूर करो तो सुखी होगी। तब दूसरी ढाल में ये वर्णन करके फिर तीसरी ढाल में सुख पे आए, फिर सुख का रास्ता बताया। तो ये बहुत साइकोलॉजिकल ही है चीज। यहां पर भी हमें संवेग चाहिए। संवेग का मतलब डर। डर किसका? पांचों पापों का और चारों गतियों का, पूरे संसार से डरना है। एक सूत्र लिखा तत्वार सूत्र जी में, जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम। संवेग शब्द लिखा। संवेग के लिए किसका चिंतन करें? जगत, पूरे संसार का चिंतन करो। अकेले ऐसे नहीं कि जहां से डर लग रहा उसका, पूरे संसार का चिंतन करो। देवों का भी चिंतन करो कि देवों में सुख है कि दुख है, क्या है। वास्तविकता देखेंगे और अच्छा ग्रंथों का अध्ययन करेंगे तो जो हम मनुष्यों की स्थिति है वही देवों की स्थिति है, वही स्थिति है। यहां पर गरीब अमीर है, वहां भी गरीब अमीर है। यहां पर भी SC ST और अच्छे पिछड़ा वर्ग और ये जनरल कैटेगरी है, वहां पर भी यही सारी कैटेगरी भरी पड़ी है। वहां पर भी ऐसी कॉलोनी होती है कि बड़े लोग छोटे देवों को बाहर फेंक देते हैं, चलो इधर नहीं आना अंदर। वहां पर भी यही स्थिति है। तो फिर देव कहां से अच्छे हुए? यहाँ एक अपने घर में एक अपन सेठ जी बन के बैठे हैं, एक ड्राइवर बन के बैठा है।
वहां पर भी यही है कि एक जो बड़ा देव है वो अच्छे विमान में ऊपर बैठता है, छोटे से कहता है चल घोड़ा बन जा, चल उधर चलना है आज, वो घोड़ा बनेगा और विमान खींच के ले जाएगा। तो छोटा देव वहां दुखी है। जैसे यहां पर बड़ा व्यक्ति ही सुखी है, वहां पर भी बड़ा देव ही सुखी है। और जैसे यहां एक बड़ा व्यक्ति दूसरे बड़े व्यक्ति को देख के दुखी हो जाता है, ऐसे ही वहां पर भी एक इंद्र दूसरे इंद्र को देख के दुखी हो जाता है। सब सेम है, कोई स्वर्ग में और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। लेकिन बस ये है दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, बस ऐसा लग रहा है कि यहां से स्वर्ग में सुखी हो जाएंगे। कोई सुखी नहीं होना, वही ईर्ष्या, वही क्रोध, मान, माया, लोभ वहां पर भी भरा पड़ा है। तो यदि अपन को इच्छा करनी है तो ये करो, ये चारों गतियों का भ्रमण छूटे, चारों गतियों का। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में अपने यदि कारण लिखे हैं तो ये नहीं लिखा कि स्वर्ग जाने का ये कारण है, बताए तो चारों गतियों के बताए हैं, अकेला स्वर्ग का नहीं बताया। चतुर्गति भ्रमण का कारण बताया कि चारों गतियों में भ्रमण क्यों हो रहा है, इस कारण से। श्रावकाचार में जहां उन्होंने 5 पापों की बात लिखी, तो 5 पापों में जब अणुव्रत लेते हैं तो उन्होंने एक शब्द लिखा पाप भीतेर यत। पाप भीते, मान लो हमें चोरी करना पाप है, इधर किसी के 2000 रुपये पड़े हैं और आप अकेले हैं, हॉल में कोई नहीं है, अब वो 2000 रुपये उठाएं कि नहीं उठाएं? कोई देख थोड़ी रहा है, कैमरे भी नहीं है, उठा लो। यदि ये भाव आ गया तो आपने किसके डर से नहीं उठा रहे थे? कि कोई देख तो नहीं रहा, बस इसी चीज का डर था। हमने देखा कहीं कोई कैमरा भी नहीं है, मतलब कोई नहीं देख रहा, तो किसी के देखने का डर खत्म हो गया, तो हमने उठा लिए। तो यहां ये कह रहे हैं किसी दूसरे के डर से नहीं, पाप भीते है, पाप के डर से। कोई देखे या ना देखे, दूसरे की संपत्ति है, मैं नहीं उठाऊंगा। दूसरे की संपत्ति उठाने से पाप है, इससे अशुभ कर्मों का बंध होता है। तो कोई देखे या ना देखे, हमें इससे क्या मतलब, हम अकेले हैं कि सबके सामने हैं। आज हमारी सारी चर्या जितनी हो रही है, अकेले की अलग होती है और सबके सामने की अलग होती है। यदि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है और हम 10 लोगों के बीच में हैं तो नहीं करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि तुम रात में नहीं खाते हो। और अकेले कहीं यात्रा करने गए हो, बहुत दूर गए हो, अकेले हो बिल्कुल, कोई तुम्हारे शहर का पहचान का भी नहीं है, और उस समय रात को भूख लगी, अब क्या मन में भाव आ रहा है? खा लें, कोई नहीं देख रहा है, इधर कौन जानता है, कहीं भी खड़े हो जाओ कुछ भी खा लो, कोई जानता है क्या? कोई नहीं देखने वाला। तो कुछ कुछ लोग ऐसे होंगे जो उस समय खा लेंगे, क्योंकि वो उन्होंने छोड़ा ही इसीलिए है, दूसरों को देखने दिखाने के लिए। और जो पाप से डरेगा वो कहेगा कि नहीं, चाहे हम अकेले यहाँ हो चाहे वहाँ हो, ये रात्रि भोजन करने में पाप है तो है, और वो मैं नहीं करूँगा। तो पाप से डर करके कोई भी क्रिया करो, छोड़ो, कोई भी चीज़ छोड़ो तो पाप से डरो। इसीलिए हमारा जो सोच है, अब 1 महीने 2 महीने 4 महीने के लिए कोई नियम मत लो। यदि कोई नियम लेना है, कोई चीज़ छोड़नी है, तो उसके प्रति पाप का डर लाओ, और वो डर आ गया तो जीवन भर के लिए छोड़ो। ऐसा थोड़ी होता है 4 महीने तक डरेंगे उसके बाद नहीं डरेंगे, ऐसा थोड़ी है। 4 महीने तक डर है, किसी ने कहा रात्रि भोजन छोड़ो, 4 महीने के लिए छोड़ देते चतुर्मास को, तो क्यों छोड़ा ये 4 महीने? चतुर्मास के बाद क्या उसका दोष खत्म हो गया? यदि छोड़ना है, मन में आ रहा है कि इसमें पाप है और ये चीज छोड़नी है, तो जीवन भर के लिए छोड़ो बस। क्यों 2 महीने 4 महीने का? मतलब इसका यही है कि 4 महीने छोड़ रहे हो तो उसके प्रति आसक्ति है, केवल वो हम देखने दिखाने के लिए कर रहे हैं, वो एक अलग बात। बहुत सारी चीजें हैं सोचने की, एक एक भावना पे इतना है कि कितना बोलते जाओ, कितना सोचो, सब कम है। केवल हम अशुभ आश्रव से बच रहे हैं। जितने दिन नहीं खाया उतने दिन की हिंसा से बच गए, लेकिन जो मन का भाव है अभी उसके प्रति आसक्ति है, तो वो जो उस व्रत का जितना पुण्य मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। वही व्रत देखो, अपने लिखा ना, यत्र भावः शिवम दत्ते देव की दूरवर्तनी। जो आत्मा का परिणाम मोक्ष दे सकता है, उससे स्वर्ग कितना दूर है? कुछ भी नहीं। अब हम लोग केवल स्वर्ग तक सीमित हो गए। वही चीज, वही रात्रि भोजन का त्याग एक जीव ने बिल्कुल आजीवन के लिए कर दिया और एक ने 4 महीने के लिए किया। 4 महीने वाला भी 4 महीने नहीं खा रहा है,
और हम भी नहीं खा रहे हैं, दोनों के पुण्य में महान अंतर होगा, महान अंतर होगा। उसका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा जिसने जीवन भर के लिए छोड़ा है, और जिसने 4 महीने के लिए छोड़ा, 4 महीने बाद वो बैलेंस चेक करेगा तो बहुत अंतर निकलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उसकी इच्छा थी नहीं। अपन जानते हैं एफडी कर दो और एक सामान्य सेविंग अकाउंट है। एफडी करोगे, आपने 1 लाख रुपए हमारे पास था, 1 लाख आपके पास था, आपने 4 महीने के लिए फिक्स डिपॉजिट किया, हमने 4 महीने के लिए सेविंग अकाउंट में डाल दिया, परसेंट रेट पता चल जाएगा। तो आजीवन के लिए छोड़ो, बिल्कुल छोड़ना है तो छोड़ो ना उसको, उसका प्रॉफिट, उसका बेनिफिट बहुत है। स्टार्टिंग अभ्यास रूप में कैसे ही करो, एक अभ्यास की चीज अलग होती है, हम अभ्यास की बात नहीं कर रहे हैं, अभ्यास करना अलग चीज है। लेकिन यदि मन में वो भाव आया है कि ये चीज गलत है, तो फिर उसको गलत है तो गलत है, गलत चीज का अभ्यास नहीं होता। यदि कोई मान लो शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, तो क्या वो धीरे धीरे छोड़ेगा? यदि मान लो वो डॉक्टर कह दे कि ये सिगरेट पीना गलत है, सिगरेट छोड़ो नहीं तो तुम्हारी मौत हो जाएगी, तो वो क्या कहता है कि हम अभी 15 पीते हैं, अब कल से 5 पिएंगे? अरे पीना गलत है तो गलत है, वो छोड़ना ही पड़ेगा। ये नहीं होता कि कम कर रहे हैं, कोशिश करो खत्म ही करो जीवन भर के लिए। हाँ, ये हमने जरूर कहा था, जैसे हमने पानी छोड़ा, रात को पानी पीते थे, पानी को हम रात भर पीते थे, अब हमने उसकी लिमिट बनाई, हम 10 बजे तक पिएंगे। लेकिन कितने महीने के लिए? बस इधर महीना फिक्स मत करो, हमने लिमिट 10 बजे तक की कर ली, लेकिन ये लिमिट जीवन भर के लिए है। उस 10 बजे को फिर 9 बजे किया, ये जीवन भर के लिए है। 8 बजे किया, ये जीवन भर के लिए करो। हम अभ्यास करें, मान लो हमसे रात को कोई कहे कि शाम को ही पानी पियो, 6 बजे के बाद नहीं पीना, हमसे नहीं छोड़ा जाता, नहीं छोड़ा जाता, तो धीरे धीरे करके छोड़ो। लेकिन जितना छोड़ो वो जीवन भर को छोड़ो, जितना छोड़ो वो जीवन भर के लिए छोड़ो। 8 बजे का छोड़ दिया ना तो 8 बजे जीवन भर के। ऐसा नहीं है कि अब 4 महीने के लिए छोड़ा है कि हमें कोई बीमारी आएगी तो हम 8:30 बजे भी पी लेंगे, नहीं, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। छूट रखना है अभ्यास के लिए रख लो, लेकिन धर्म नहीं कहता है, धर्म नहीं कहता है। वो जो हम जिसको छूट कह रहे हैं ना, कि हाली बीमारी की छूट, वही आपका परीक्षा है, वही आपकी परीक्षा है। आप सोचो कि हम पढ़ाई रोज, स्कूल रोज आएंगे, परीक्षा के समय की छूट, क्या मतलब निकला? हम स्कूल रोज आएंगे, डेली आएंगे, कहीं भी कोई एब्सेंट नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन की छूट। ऐसे थोड़ी होता है, वही तो परीक्षा होनी है, वो परीक्षा का दिन है कि आपने जो नियम लिया है आप उसमें कितने अड़िग हैं। आपको ऐसी बीमारी आएगी। महावीर भगवान तीर्थंकर बने, वो ऐसे ही नहीं बन गए। उनका जो पिछला भाव भील की पर्याय का था, उसमें उन्होंने जब एक मुनिराज के पास पहुंचे, वो भील थे, भील तो सब कुछ खाता है, हर प्रकार का मांस खाना है उसको। मुनिराज ने कहा कोई नियम ले लो, मांस त्याग कर दो। वो बोले मांस तो कभी नहीं कर पाए त्याग, हमारा भोजन ही यही है। तो बोले ऐसा कुछ मांस का त्याग करो, कोई पक्षी का, कोई जानवर का जिसको तुमने नहीं खाया हो। उसने पूरा दिमाग लगाया कि हमने ऐसा कौन सा जानवर है जिसका मांस कभी नहीं खाया और कभी खाते भी नहीं है। तो उसने कह दिया कौए के मांस को हमने कभी नहीं खाया, ना कभी खाएंगे। नियम ले लिया कि कौए का मांस कभी नहीं खाएंगे। मांस का त्याग किया क्या? मांस का त्याग नहीं किया, कौए के मांस का त्याग किया। और बाद में जाकर के उसने ये नहीं कहा कि बीमारी की छूट, उसने त्याग कर दिया तो कर दिया। अब बाद में जाकर के ऐसी कोई बीमारी आई, ऐसी बीमारी आई कि वैद्य ने कहा कि कौए का मांस खिलाओ इसको। देखो ये परीक्षा है। अब वही परीक्षा की छूट ले ली तो कौए का मांस खा लिया, फिर क्या मतलब निकला? अब उस परीक्षा में ही तो पास होना है। अब डॉक्टर ने कहा ये बचेगा तो केवल कौए के मांस से बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। उसने कह दिया मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा। हमने वीतरागी गुरुओं से ये नियम लिया है, नहीं खाया, उसने नहीं खाया, मर गया। मर गया तो देखो आज तीर्थंकर महावीर के रूप में हम पूज रहे हैं, तभी पूज रहे हैं, नहीं तो नहीं पूजते। तो ये छूट का प्रावधान हमें तो अच्छा नहीं लगता, हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन फिर भी एक ठीक है, यदि मान लो थोड़ा शक संदेह लग रहा है कि हम इस छूट के कारण से बड़ा व्रत नहीं ले पा रहे हैं, वो छूट के कारण से,
तो छूट लेकर के ले लो तो छूट लेकर के ले लो। कम से कम जितने दिन नहीं हुआ उतने दिन। आजकल नियम जो पर्चे छप गए उसमें लिखा है जब तक भूख नहीं लगेगी जब तक भोजन का त्याग। अरे ये थोड़ी होता है, ऐसा नियम होता है जब तक नींद नहीं खुलेगी जब तक हमारे सबका त्याग। अरे ये कुछ नियम ऐसे बना लिए कि जिनका कोई सेंस ही नहीं है। त्याग करना है तो एक कोई टाइम लिमिट बनाओ। 12 बजे भोजन कर लिया, अब 3 बजे तक नहीं करना है तो बोलो ना 3 बजे तक का मेरा सबका त्याग। अब 12 बजे भोजन कर लिया, अब नियम क्या ले रहे हैं, जब तक प्यास नहीं लगेगी जब तक पानी का त्याग। अब 5 मिनट बाद प्यास लगाई तो पी लिया, तो फिर क्या फायदा मिला उसका। लिमिट बनाओ जिसमें परीक्षा हो सके, ऐसी लिमिट बनाओ जिसमें परीक्षा हो सके और हम उसमें पास हो सकें। आप ऐसा नियम लो कि हम 3 बजे तक पानी नहीं पिएंगे। अब बीच में 3 घंटे के दौरान कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है आपने ये नियम लिया और नियम लेते ही आपको कोई एक फ़ोन आ गया ऐसा कि अरे उधर चलो जल्दी से दौड़ के चलो। अब दौड़ के भाग करके गए और उधर गला सूख गया बिल्कुल, अब नहीं पीना है क्योंकि अभी तो एक ही वजह है, हमारा तो त्याग 3 बजे तक का है। 2 घंटे उस प्यास को सहन करना है, अब उसको सहन करो। बहुत धर्म अपना बहुत अलग है, बहुत सरल है, कठिन नहीं है। हमने उसको कठिन बना लिया। वो तो राग बना हुआ है टाइम की। हम तो ये देखा बच्चों को त्याग कराते, अभी जैसे बच्चे हैं तो अष्टानी का पर्व आए तो उनसे बोल दिया कि बेटा बाजार की टॉफी नहीं खाना, बाजार का बिस्किट नहीं खाना, बाजार की कोई चीज नहीं खाना। वो सबसे पहले पूछते कितने दिन व्रत चलेंगे, उनसे कह दिया 9 दिन चलना है अष्टानी का अपनी इतनी तारीख तक। अब वो कैलेंडर में रोजाना गिनती करते, मैं 4 दिन और बचे, बस 2 दिन और बचे, बस 1 दिन और बचा, बस आज का दिन है। और 1 दिन के बाद बिल्कुल टूट पड़ते हैं। वो मतलब राग कम नहीं हुआ ना अभी, लेकिन बस ये है कि अपन उसको संस्कार दे रहे हैं, उसको ये पता चल जाए कि ये हमारे अष्टांग का भी व्रत होते हैं, इसमें बाहर की चीज नहीं खाई जाती। हमें उसको दूर करने का केवल एक ही तरीका, बस यही उद्देश्य है कि इसको व्रतों की जानकारी मिल जाए और ये पता चल जाए कि व्रतों में बाजार की चीज नहीं खाई जाती, बस ये दूर करना है। उसका राग अभी कम नहीं होगा, लेकिन आगामी भविष्य में उसको व्रतों की जानकारी तो रहेगी कि अष्टांग का भी कोई व्रत है, 10 लक्षण भी कोई व्रत है, तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। अब एक एक भावना पे ऐसे ही होगा आध घंटे, तो अब ये 16 कारण कैसे करेंगे 16। चलो थोड़ा सा देखें। शक्ति तस त्याग, शक्ति तस तपसी, ये 2 भावनाएं हैं। ये 1-2 चीजें ऐसी हैं, बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं। इन दोनों में त्याग और तप, कितना हमारा जैन धर्म फ्लेक्सिबल है। यथाशक्ति शब्द लगा दिया, शक्तितः, शक्तितः का मतलब यथाशक्ति, जितनी जिसकी शक्ति है उतना दान करो, जिसकी जितनी शक्ति है उतना त्याग करो। मतलब त्याग की कोई सीमा नहीं बताई कि तुम्हें 10 उपवास ही करने हैं, तुम्हें 2 ही करना है, तुम्हें 1 आसन ही करना है, ही शब्द नहीं है। सब अपना अपना अलग अलग अपनी अपनी शक्ति देखो और व्रत उपवास करो, त्याग की कोई सीमा नहीं है। मुनि राजों की जो चर्या है, देखना अब आप, मुनि राजों की चर्या में 28 मूल गुण फिक्स कर दिए, ये तो होना ही चाहिए, ये होना ही चाहिए, इसके बिना मुनि नहीं है, एक भी मूल गुण कम हुआ तो। लेकिन 22 परिसहों को ये उत्तर गुण कहलाते हैं। उपवास कितना करना है, 12 तप है, अनशन ऊनोदर, ये कहीं किसी भी मूल गुण में नहीं है कि अनशन करना ही पड़ेगा, ऊनोदर करना ही पड़ेगा। कोई मुनिराज है वो 10 दिन के उपवास कर रहे हैं, कोई 32 दिन के कर रहे हैं, कोई बहुत 6-6 महीने के भी कर रहे हैं, अपनी अपनी शक्ति, ये अपनी अपनी शक्ति। इसके लिए ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं आपको भी इतना ही करना पड़ेगा तब मुनि माने जाओगे, नहीं तो नहीं माने जाओ, ऐसा कुछ नहीं। ये 22 परिसर जितने हैं ये साधना को बढ़ाने के लिए है। यदि कोई मुनिराज मान लो यहाँ कमरे में बैठे हैं या मान लो छत पर बैठ गए, सर्दियों का मौसम है, सामायिक करने बैठे, जब तक ठंड सहन होगी छत पर बैठेंगे, तेज ठंडी हवा चलने लगी 12 बजे नीचे आ जाएंगे कमरे में, उसमें कोई मुनिपना खत्म नहीं हो गया। हम ये नहीं कह सकते कि देखो अब ठंड में अंदर आ गए, खिड़की बंद कर ली, खिड़की बंद कर सकते हैं
क्योंकि ये परिसह को सहन करने की शक्ति है, जितनी जिसकी शक्ति वो उतना करेगा, इसके बाद नहीं। बस ये है कि वो हीटर नहीं चलाएंगे, ये है कि हीटर नहीं चलाएंगे, सहन करेंगे, लेकिन कहीं से छेद है और हवा आ रही है, उस छेद को बंद कर सकते हैं। खिड़की से हवा आ रही, खिड़की को बंद कर सकते हैं। यदि यहां से हवा तेज आ रही है, उधर जाकर के बैठ सकते हैं। यहां धूप तेज पड़ रही है तो दूसरी जगह जाकर के बैठ सकते हैं। इसके बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। वो कहीं उस गर्मी को शांत करने के लिए सामान्य तरीके ही तो ढूंढ रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, लेकिन एसी नहीं चला सकते। यदि गर्मी लग रही है, एसी नहीं चला सकते, ये मूल गुण में दोष आ जाएगा। कूलर नहीं चला सकते, आप बाह्य सुविधाओं को ग्रहण नहीं कर सकते। यदि गर्मी लग रही है, खिड़की खोल दो, थोड़ी सी हवा आएगी, ये शुद्ध हवा आ रही है, हमने एसी क्यों चला लिया? फिर वहां दोष लगेगा कि आपका स्पर्शन इंद्रिय विजय नहीं है, फिर एक मूल गुण कम हो गया, आप स्पर्शन इंद्रिय को नहीं जीत पा रहे हैं। लेकिन अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करेंगे तो बाकी जो शीत उष्ण की वेदना सहन करना है, ये शक्ति के ऊपर है। कितनी शक्ति है उतना करो, नई शक्ति हो रही है अपने अंदर आ जाओ, क्या दिक्कत है? यही होता है, ये 22%। इसीलिए अपन को भी यथाशक्ति कहा। जितनी शक्ति है, एक आसन की शक्ति है एक आसन करो, उपवास की शक्ति है उपवास करो। एक आसन की नहीं है, 2 टाइम खा सकते हो, 2 टाइम की छूट ले लो कि हम 2 टाइम ही भोजन करेंगे। तो जितनी शक्ति है तपस्या उतनी ही करनी है। इससे ज़्यादा करोगे तो वो कहते ना, जो रोटी होती है गैस पर सेकी जाती है तो ना कच्ची रह जाए और ना जल जाए, उतनी ही आंच देनी है जितने में वो पक जाए। बस ज़्यादा करोगे तो जल जाओगे, ज़्यादा तपस्या नहीं करनी। जितनी शरीर में शक्ति है उतनी ही करनी है, और कम भी नहीं रखना है कि शक्ति ज़्यादा की थी, हम 10 उपवास कर सकते थे और 2 ही उपवास में रह गए, तो अब यहाँ आपकी शक्ति क्षीण होने लग जाएगी, क्योंकि हमने यथाशक्ति क्यों नहीं किया। फिर आपके पास ज़्यादा था तो कम में क्यों संतुष्ट हो गए? ऐसे ही दान में लगाना है। दान भी यही कहा हमने। एक दिन अभी आए थे वो भैया, उन्होंने पूछा था, यदि हमारे पास 10 रुपये हैं और हम 1 रुपया भी दान कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं, 10% हो गया, 10% हो गया। तो 10 रुपये में 1 रुपये दान करने वाला श्रेष्ठ है, और 100 रुपये में 1 रुपये दान करने वाला, वो उसके पास 100 रुपये हैं, वो भी 1 रुपया दे रहा है, ये 10 है, ये 1 रुपया दे रहा है, श्रेष्ठ कौन कहलाएगा? 10 वाला। यथाशक्ति। अब दूसरी बात, जो 100 रुपये वाला है उसने 1 रुपया दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि अभी उसको बच्चे की फीस भरनी है 99 रुपये की, कहाँ से भरेगा? उसको 90 रुपये चाहिए हैं खर्चे के लिए। यदि नहीं भरेगा तो आगे के काम रुक रहे हैं, तो उसने 1 रुपया दान कर दिया, हमारी शक्ति इतनी थी, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप अपने खर्चों को देखें, खर्चों को देखने के बाद आप देखें कि आपके मन में संक्लेश नहीं होना चाहिए। दान उतना करो कि मन में संक्लेश ना आए, बस ये चीज देखनी है। दान दे मन हर्ष विषेक, मन में हर्ष आना चाहिए कि आज हमने दान दे दिया। तो अपनी शक्ति देखो कितना खर्च करना है कितना नहीं करना है, लेकिन उसमें ये भी देखो कि हम 3 फैक्ट्री लगी हैं और हम 4थी फैक्ट्री लगाने के मूड में हैं, और इधर पंच कल्याणक हो रहे हैं, उधर दान नहीं दे रहे हैं, तो गलत हो गया, तो गलत हो गया। हमारे पास जितनी इनकम चाहिए हमसे उतनी 10 गुने की इनकम आ रही है, फिर भी इनकम बढ़ाने में लगे हैं और दान करने में नहीं लगे हैं, तो गलत हो जाएगा। तो बहुत विचार करना पड़ता है इन सब चीज़ों पर, दान कितना करें कहाँ करें, ये सब चीज़ सोचने की है। साधु समाधि, साधु समाधि का मतलब समाधि भावना लाना, या जो साधुओं की समाधि हो रही है, इसमें क्या लिखा है, मुनिराजों के विघ्न और कष्ट को दूर करना, वही उनकी वैयावृत्ति आदि करना। साधुओं का जो अपने नगर में आए हैं या कहीं हम उनके नगर में जहाँ वो हैं वहाँ गए हैं, तो ये देखें कि इनको कहीं कोई कष्ट परेशानी तो नहीं है। यदि कोई कष्ट परेशानी है तो उसको दूर करने का भाव रखें, उनकी वैयावृत्ति आदि करें। वैयावृत्ति आ गया, गुणी रोगी वृद्ध साधुओं के दुखों को निर्दोष रीति से, एक शब्द विशेष ध्यान रखना। हम लोग वैयावृत्ति तो करने लगते हैं, वैयावृत्ति का भाव बहुत है, लेकिन बस मूल शब्द है निर्दोष रीति से। यदि कोई मुनिराज कहें बहुत गर्मी लग रही है, बहुत गर्मी लग रही, सहन नहीं हो रही है, तो एसी चालू मत कर देना। अरे मुनिराज है उनको गर्मी लग रही है,
उनकी गर्मी को दूर करेंगे हम, ये वैयावृत्ति है। अरे वैयावृत्ति क्या है, एसी चालू कर दिया, कितने जीवों की हिंसा और हो जाएगी। नहीं, निर्दोष रीति कही है। निर्दोष रीति से यदि उनको गर्मी लग रही है, हम गीला पानी का छन्ना लाएंगे और उससे हवा कर देंगे, वो तो ठीक है, लेकिन उपकरणों का प्रयोग नहीं करेंगे। तो निर्दोष रीति ढूंढनी पड़ेगी जिसमें कोई सावध्य नहीं है, जिसमें कोई पाप नहीं है। अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, ये इस चीज को देखें। यदि हमसे कोई त्याग, तपस्या, उपवास नहीं होते हैं तो मत करो, भक्ति करो। मतलब अरिहंत भगवान की भक्ति, जो तीर्थंकर भगवान मंदिर में विराजे हैं, उनकी जयमाल पढ़ो, उनकी पूजन करो, उनके स्तोत्र करो। ये स्तोत्र पाठ भी तीर्थंकर बना सकता है। तीर्थंकर के बनने के कारण ही पढ़ रहे हैं। तो इसमें अरहत भक्ति भी लिखी है, आचार्य भक्ति भी लिखी है, बहुश्रुत यानी जिनवाणी की भक्ति भी लिखी है, और प्रवचन भक्ति, सब कुछ इसमें लिखा है। मतलब आचार, उपाध्याय, साधु, अरिहंत, सिद्ध, पांचों परमेष्ठियों की भक्ति करें, जिनवाणी की भक्ति करें। ये भक्ति ही तीर्थंकर तक बना सकती है। यदि नहीं है शक्ति, असमर्थ है कि हम त्याग तपस्या नहीं कर सकते, तो भक्ति को साधन बनाओ ना। भक्ति में तो कुछ नहीं करना, बैठे बैठे भी भक्तामर स्तोत्र पढ़ा जा सकता है, बैठे बैठे भी पढ़ा जा सकता है। गुणगान करें। अभी उधर गए थे, अभी सुबह, ये कौन सा केदार रोड पर जो मंदिर है, वो उधर दर्शन करने गए। उन्होंने कहा कि आप लोग कुछ, भैया जी कुछ बोल दो, दो शब्द। अब उस समय उन लोगों की जो पूजन चल रही थी, वो पूजन देख करके आनंद आ गया। तो हमने एकदम बस इसी भक्ति पे ही बोला फिर कि भक्ति भी सब कुछ करा सकती है, लेकिन उस भक्ति में भी हमको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। वो चीज़ जो उनको बोली वही बता रहे हैं। चेंजेस क्या करने हैं? हम लोगों की पूजन फिक्स हो गई, मंदिर जाएंगे, कौन सी पूजन करनी है? वही समुच्चय पूजन। अरे 2 साल से केवल एक ही समुच्चय पूजन, पेज फिक्स हो गया कि यही बस जिनवाणी निकालो और 45 नंबर पेज कहाँ है, 4 लाइन पढ़ी और हो गया। नहीं, रोजाना अलग अलग पूजन करो, रोजाना अलग अलग पूजन। एक पूजन करते करते रट गई वो, अब रट गई तो कहाँ की भक्ति हो रही है? वो तो शब्द पढ़ रहे हो, फिर भाव नहीं लग रहे हैं। नई नई पूजा करो। इतनी मोटी मोटी जिनवाणी है, उसमें आदिनाथ भगवान की 5 पूजाएं मिल जाएंगी। जिनेश्वर दास जी की अलग है, पूर्णमती जी की अलग है, कई लेखकों की मिल जाए। आज इनकी पढ़ो, कल उनकी पढ़ो, परसों उनकी पढ़ो, अलग अलग शब्दों को पढ़ोगे तो मन इधर ही जाएगा, पंक्ति पढ़ने में जाएगा, उसके अर्थ पढ़ने में जाएगा। 24 तीर्थंकरों में से पार्श्वनाथ की, महावीर की पूजा हमेशा करते हैं, कुंतुनाथ अरहनाथ की वो तो पता नहीं अभी तक की ही नहीं, जीवन में कभी की ही नहीं। अरे 24 तीर्थंकरों की 24 पूजाएं हैं, उनको भी करो। हर पूजन में जयमाल पढ़ो, उसकी जयमाल में इतना वर्णन लिखा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, उनको पढ़ो। भक्ति के लिए कुछ रास्ता चेंज करो। एक ही रास्ता पकड़ करके आना जाना बस वही पे चल रहे हैं। नहीं, भक्ति के कई रास्ते हैं, दूसरे रास्ते अपनाओ, मन को लगाओ, मन विशुद्ध करो। नहीं तो क्या है, सब केवल पंक्ति पढ़ी, द्रव्य डाली, भाव तो लगे ही नहीं, वो लगे ही नहीं। तो भक्ति को भी समझे थोड़ा सा। ये भक्ति भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय करा सकती है। आवश्यक अपरिहार्य, जो सामायिक आदि जो 6 आवश्यक कर्म दिए हैं, उन 6 आवश्यक कर्मों को नियमित रूप से समय से करना, उनमें दोष नहीं लगने। आज हमारे पास भी श्रावकों के 6 आवश्यक कर्म दिए हैं। कौन कौन 6 आवश्यक पूरे कर लेते हैं? देव पूजा करके आ गए, वो भी पूजन नहीं की, अकेली अभिषेक शांति धारा की और आ गए, पूजन की ही नहीं। पूजन, देव पूजा भी लिखा है, दान भी लिखा है, स्वाध्याय भी लिखा है, संयम भी लिखा है, तप भी लिखा है, सब कुछ 6 कहे। 6 में से हम मुश्किल से कभी 1 करते हैं, कभी 2 करते हैं, किसी दिन मन हो गया तो तीसरा भी कर लिया, बाकी 3 तो छूटे ही हैं। 6 महीने से नहीं किए, साल भर से नहीं किए। 6 को करना है तो तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय बंद होगा। तीर्थंकर बनना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। 6 को करें और निरतिचार करें, दोष के बिना निर्दोष रीति से करें तो तीर्थंकर बना सकते हैं। ये 6 आवश्यक कर्म भी ये तीर्थंकर बना सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। मार्ग प्रभावना, अब ये और एक और चीज अच्छी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते तो मार्ग की प्रभावना तो करो। आज अपन लोग देखते हैं महिलाओं में, या हम लोग भी, मान लो एक शर्ट खरीद के लाए तो हम 4 दोस्तों को बताएंगे, देखो हम शर्ट खरीद के लाए, कैसी लगी, और उससे पूछेंगे और फिर उसको बताएंगे कहाँ से लाए, उस दुकान से लाए। अब उस दुकान का प्रचार प्रसार किसने किया? हमने।
हम लोग एक चीज खरीद के लाते हैं और उसको 10 जगह बताते हैं, तो हमने उसकी माउथ पब्लिसिटी कर दी, उस दुकान का प्रचार प्रसार कर दिया, ये प्रभावना कर दी उसकी। अब हमें प्रभावना करनी है सच्चे देव शास्त्र गुरु की, इनकी प्रभावना करो। प्रभावना में क्या करना है? प्रभावना में कुछ नहीं करना है, जो कुछ भी हमारे साथ गलत होने वाला था और हो नहीं पाया उसका क्रेडिट देना शुरू करो। आज मान लो हम मंदिर से आए और रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, या एक्सीडेंट होते होते बच गया, कई बार होता है, फिसले एकदम, लेकिन फिसलते फिसलते भी सीढ़ी पकड़ ली, बस अब उसका क्रेडिट दो, आज हमने सुबह शांति धारा की थी ना, इस वजह से आज हम गिरते गिरते बचे हैं। कुछ नहीं कहना, केवल एक चीज, अब इस घटना को 10 लोगों को बताओ, आज पता हमारे साथ क्या हुआ, आज तो हम मरते मरते बचे हैं, पता क्यों बच गए? हम शांति धारा करके आए थे इसलिए बच गए। हमारे अच्छे और बुरे दिन चलते रहते हैं, अब जब बुरे दिन धीरे धीरे ठीक होने लगे, बस अब एक क्रेडिट देना शुरू करो। जब से हम पूजन करने लगे ना, तब से हमारे दिन बदल गए। केवल एक शब्द कहना, जब से हमने पूजन करना शुरू किया हमारी इतनी तरक्की हो रही है, कुछ पूछो नहीं। क्या किया हमने? पूजन का प्रचार प्रसार, प्रभावना कर दी। 10 लोग और जो नहीं करते थे वो भी करने लगेंगे, वो भी जुड़ेंगे। तो हमने प्रभावना की है, ये मार्ग की प्रभावना है। अकेला जुलूस निकालने से प्रभावना नहीं होती है। हम लोगों ने आजकल ये है, भीड़ इकट्ठी करो प्रभावना हो रही है, केवल वो नहीं है। हम लोगों के हाथ में जितनी है उतनी तो करें। जो कुछ भी अच्छा हमारे साथ हो रहा है उसको किसी ना किसी धर्म क्रिया से जोड़ दो कि हमने ये किया था इसीलिए हमारे साथ ये हुआ। जो अशुभ से बचे हैं उसको भी जोड़ो कि यदि हम ये नहीं करते तो आज हमारे साथ ऐसा हो सकता था, बहुत बच गए, वो तो भगवान के दर्शन करने जा रहे थे इसीलिए ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं उसको जोड़ेंगे। घर में बात करें तो यही बात करें, उससे बच्चों के मन में एक चीज आएगी कि मंदिर जाने से बच गए। आज घर में चोरी हुई है लेकिन चोरी होते हुए भी पकड़े गए, या चोरी हुई लेकिन तिजोरी एक ड्रॉस तो खोल ही नहीं पाया। वो चोरी हुई, हमारे यहाँ एक ललितपुर में हुई थी, उनके घर में बहुत कुछ चला गया, सारी ड्रॉस खोल ली, पास में एक ड्रॉस उससे खुली नहीं, उसी में बहुत कुछ रखा था। अब वो क्या कह रहे हैं? वो केवल यही कह रहे हैं कि चोरी हुई, चोर आए, सब कुछ तोड़ दिया, लेकिन जिसमें सारा रखा था वो बच गया। ये सब पुण्य का फल है, हम पूजन करते हैं इसीलिए ऐसा हुआ। बस उसको जोड़ना है। जैसे ही उन्होंने ये पूरे मोहल्ले में केवल एक ही चीज खुल के बता रहे हैं, दूसरे दिन खुल के बता रहे हैं। अपन लोग होते तो भैया बताओ मत, इसमें और रखा था, नहीं तो अगला चोर फिर आएगा कि अभी तो इनके बहुत बच गया। वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत बच गया, कुछ नहीं गया, हम तो पूजन करते थे इसीलिए बच गया। अब उसको बता रहे हैं तो जितने लोगों ने सुना उनको लगता है कि पूजन करने से ऐसा भी होता है क्या कि घर में चोर आएगा और उसको कुछ दिखाएगा नहीं। तो बहुत कुछ है, ये मार्ग प्रभावना है, अपन को करनी है, जैसे बने वैसे करो। तो अपन को मन में नहीं रखना। अभी यदि कहीं मोबाइल पर कोई एक व्हाट्सएप आ जाए ना गलत, तो उसको 100 लोगों को फॉरवर्ड कर देते हैं, अच्छी बातों को फॉरवर्ड नहीं करते। गलत बात को फॉरवर्ड करने में बहुत आगे हैं हम। अभी कोई व्यक्ति मर जाए ना, मान लो वो शराब पीता था, तो अपन तुरंत कहेंगे देखो शराब पीता था मर गया। अरे कोई बच गया और वो पूजन करता था, ये क्यों नहीं कहा कि देखो वो पूजन करता था इसलिए बच गया? ये भी तो कहो, ये नहीं कहते। हमें दोनों तरफ की बातें देखनी है, हर तरह से प्रभावना हो सकती है। सोचेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। प्रवचन वत्सलत्व का मतलब है अपने साधर्मी भाइयों से गाय और बछड़े के जैसा स्नेह रखना। आजकल साधर्मी स्नेह खत्म होता जा रहा है, ये स्नेह बनाए रखने की बात है, जितना बना सकें उतना। अब तो सब गुटबाजी होती है, वो उस गुट का है, ये इस गुट का है, वो ये देखो कि हम सब जैन हैं, हम सब एक ही कुल के हैं। वो एक भावना अंदर में लानी पड़ेगी, वो वसुधैव कुटुंबकम जैसी। जब वो आएगी तो ये साधर्मी वत्सलत्व बचा रहेगा। चलो ये अपनी 16 कारण हो गई। 2 सूत्र और हैं, थोड़ा सा देख लें, कर दें पूरा अध्याय, टाइम तो बहुत हो गया। कर दें 3 सूत्र, 5 मिनट में कर देंगे। थोड़ा नाश्ता करके आए ना? नहीं, सभी के लिए नाश्ते की व्यवस्था ऊपर रखी गई है। सभी के लिए है अभी करना है कि करके आए?
नहीं नहीं, इसके बाद में करना है नाश्ता, करना सबको, है तो अभी सबको भूखे नाश्ता पेट ही हैं अभी। सब। चलो 3 सूत्र हैं छोटे छोटे से, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। गोत्र कर्म में 2 तरह के गोत्र कर्म हैं, नीच गोत्र और उच्च गोत्र। गोत्र किसे कहते हैं? लोक निंद्य कुल कौन सा है? अपन लोग जितने समाज, पूरी समाज मिलकर के जब ये डिसाइड करती है कि ये नीच गोत्री हैं, जिसकी निंदा की जाती है, या जिसको जैसे अपने जितने SC ST वर्ग है, अपन ने उनको बना दिया कि ये मंदिर में नहीं आ सकते, ये हमको छू नहीं सकते, ये है, तो ये जब लोक पूजित कुल में जन्म होता है तो उच्च गोत्र माना जाता है। लोक निंद्य कुल में जन्म होता है तो नीच गोत्र माना जाता है। जन्म किस कुल में हुआ, ये कर्म ने कराया हमको। नीच गोत्र का बंध कैसे होता है? तब लिखा परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरे की निंदा करना और अपनी प्रशंसा करना। हम दूसरों की निंदा करें, बुराई करें और अपनी, हम बहुत अच्छे हैं, अपनी प्रशंसा करेंगे, तो फिर क्या होगा? नीच गोत्र का बंध होता है। दूसरों के गुणों को ढकना, अपने गुणों को प्रकट करना, और दूसरों के दोषों को प्रकट करना, अपने दोषों को छिपाना, ये सब नीच गोत्र कर्म के आश्रव के कारण कहलाते हैं। और अपन सब लोग यही करते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और अपनी प्रशंसा करते हैं। अपनी बुराई सुनना भी पसंद नहीं है। कोई यदि अपनी बुराई करने लगे तो हम उससे दूरी बना लेते हैं, भैया हमारे पास हमें बनती नहीं, उससे बनती क्या नहीं है, वो तुम्हें सत्यता बता रहा है तुम्हारे अंदर ये इतनी बुराई है, तो हम लोग उससे दूरी कर लेते हैं। जबकि वो हमारी बुराई बता करके हमको बता रहा है कि हम कैसे अच्छे हो सकते हैं। इसके उलट करेंगे, मतलब अपनी निंदा करें, दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरों के गुणों को प्रकट करें, अपने दोषों को प्रकट करें। ये कहा जाता है जो चीज़ छिपाई जाती है वो बढ़ती है। जो चीज़ को छिपाओगे वो बढ़ती, जैसे बीज होता है, बीज को जमीन में छुपा दिया, अब वो बढ़ करके आएगा, फूट करके निकलेगा। ऐसे ही हम लोग भी क्या छुपा रहे हैं? अपने गुणों को छिपाएंगे तो गुण बढ़ेंगे, और दोषों को छिपाएंगे तो दोष बढ़ेगा। जितना छुपाने की कोशिश करोगे उसमें उतनी वृद्धि हो रही है, उसमें उतनी वृद्धि होगी। यदि मान लो गलत आदत कोई लग गई तो गलत आदत हम लोग अक्सर छुप के ही करते हैं, बुरा काम छुप के ही होता है, और बुरा काम छुप के हो रहा है तो वो और बढ़ेगा। जिस दिन कोई देख लेगा उस दिन बुरा काम छूट जाएगा, क्योंकि देख लिया किसी ने, नज़र में आ गया, वो डांटेगा, समझाएगा, वो छूट जाएगा। तो बुरे काम छुप करके करते हैं। जो छुपेगा, जो छुपाएंगे वो चीज़ बढ़ती है। इसको हमेशा ध्यान रखें। तो अपने गुणों को छिपाओ, गुणों को प्रदर्शित मत करो। अपने आप ऐसा गुण बढ़ेगा कि दुनिया में अपने आप उसकी सुगंध फैलेगी, अपने आप फैलेगी। अपने आचार्य श्री ने कभी अपनी प्रशंसा कुछ नहीं की, और आज पूरी दुनिया में उनकी प्रशंसा होती है। कभी नहीं की कि हम कितने श्रेष्ठ हैं, कितने हमारी साधना है, कभी नहीं, किसी प्रवचन में नहीं। सारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सारे राजनेता उनसे मिलने आए, कभी एक बार भी मिलने के बाद ये नहीं कहा प्रवचन में कि देखो हमसे प्रधानमंत्री मिलने आए। और आज अन्य साधुओं को देखना, एक छोटा सा कोई भी श्रेष्ठ व्यक्ति भी मिलने आ जाता है तो वो अपनी प्रशंसा करते हैं, देखो हमारे मंच पे ये आए हैं आज, उसको हाईलाइट किया जाता है। नहीं करने आवश्यकता ही नहीं है, अपने आप वो चीज़ बढ़ेगी। एक अगला है लास्ट का, विघ्नकरण मंत्रायस्य। अंतराय किसे कहते हैं? विघ्न करना। आज हम सब लोगों के कहीं ना कहीं विघ्न आ जाते हैं। तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे, कोई ऐसा निमित्त मिल गया, नहीं जा पाए। जाने की भावना थी, नहीं जा पाए। दान करने की भावना थी, नहीं कर पाए। कपड़े नए खरीद करके लाए और पहली बार में ही पहने और कील में फंस करके फट गया। खाना खाने को हुए, कहीं वो चीज़ नहीं खा पाए, नीचे गिर गई। कहीं ना कहीं व्यवधान हो रहा है। वो व्यवधान अंतराय कर्म के कारण से होता है। और उसका बंध किससे होता है? हमने कभी ना कभी किसी के विघ्न डाला होगा, हमने कभी ना कभी किसी के विघ्न डाला होगा, इसीलिए आज हम वो काम नहीं कर पा रहे। तो दूसरों को अच्छे काम करने में विघ्न मत डालो। हम नहीं कर पा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन विघ्न तो मत बनो, अंतराय तो नहीं डालें। किसी की कोई भावना हो रही है तो उसको कहो कि भैया तुम्हारी भावना है, तुम पूरी करो, हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करो। और यदि हमने कुछ कह करके उसकी भावनाओं को रोक दिया कि नहीं अभी नहीं करना है, तो फिर हम उसके अच्छे भावों में, अच्छे काम में विघ्न बने हैं। अब जब हमारा कोई अच्छा काम होना होगा तो वो हो नहीं पाएगा।
क्योंकि हमने दूसरे के अच्छे काम में रोड़ा बनाया है, कोई ना कोई बीच में हमारे भी अंतराय आएगा ही आएगा। 100 बार लिख लो इसको। तो हम लोगों को ये अंतराय कर्म के बारे में भी सोचना है, दानांतराय, लाभांतराय। अब बुरे काम में तो करना ही है, बुरे काम में तो करना ही है, क्योंकि हम उसको अच्छे काम में लगाना है। बुरे काम को तो अंतराय बनना ही है, मना ही करना है। और क्या करना है? सारे मुनिराज यही कर रहे हैं कि यदि हम संसार में हैं तो हमको समझा रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं तो समझा रहे हैं। माँ बाप क्या करते हैं, क्या बेटा बुरी जगह जा रहा है तो क्या उसको रोकेंगे? नहीं, रोकना ही है। बुरी जगह पे जाने से रोकना है, अच्छी जगह जाने से मत रोको। यदि किसी के मंदिर के भाव बन रहे हैं तो हम ये नहीं कहें कि नहीं बाद में चले जाना, अभी नहीं, अभी पहले ये काम कर दो। हो सकता है उसके बाद में भाव ही ना बने, उसको समय ही नहीं मिले, और वो कहते कि आज रहने दो, अब समय बहुत ज़्यादा हो गया, अब बाद में देखते हैं। वो गए ही नहीं फिर, तो उसके जो पुण्य आश्रय उधर से होना था हम उसमें रोका बन गए ना। अब हमको भी ऐसा बंद होगा फिर। आज अपन लोग कई सारे बिजनेस व्यापार करते हैं, सब मेहनत कर रहे हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, एक साथ 10 दुकानें लगी हैं, किसी एक की बहुत चलती है, किसी की नहीं चलती है। कुछ नहीं है, मार्केट एक ही है, वही मार्केट है, वही ग्राहक हैं, केवल एक ही दुकान में सारे चले जा रहे हैं, दूसरा खाली बैठा है। क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं जिसकी दुकान में जा रहे हैं उसके लाभांतराय का क्षयोपशम है, उसने दूसरे को लाभ करने से रोका नहीं होगा, तो आज उसका लाभ हो रहा है। हमने कहीं ना कहीं किसी के लाभ में बाधा बने होंगे, तो वो कर्म हमको ये कर रहा है कि दूसरों की सोच बदल दिया, इसकी दुकान पे नहीं जाना, यहाँ चलो, यहाँ चलो। सारे लोग एक ही जगह भागे चले जा रहे हैं, तो ये सब लाभांतराय कर्म का उदय कहलाएगा। अंतराय कर्म जितने प्रकार, चाहे भोग, चाहे उपभोग, चाहे शक्ति, हर तरह से 5 भेद हैं। कुल मिलाकर के ये है कि अच्छे काम यदि कोई करना चाह रहा है तो उसमें अपन बाधा ना बनो, सपोर्ट करो उसका कि कर सकते हो, करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जितना सहयोग बनेगा उतना करो। चलो, हाँ बिल्कुल, दान में सहयोग करेंगे तो दाना। आज जैसे मान लो एक मुनिराज आए हैं, और मुनिराज आए, 2 मुनिराज हैं, चौके कितने लग रहे हैं? 60। अब वो जाएंगे तो 2 ही जगह है ना, पड़गाहन सबको दिया, लेकिन जिसका तीव्र पुण्य कर्म का उदय होगा उसी के यहाँ जाएंगे। जिसने कभी किसी को दान करने से रोका नहीं होगा, जिसके दानांतराय का क्षयोपशम होगा, उसके यहाँ उस आहार हो जाएगा, उनके यहाँ पड़गाहन होगा। अच्छा, पड़गाहन में पड़गाहन हो गया, उधर पहुँच गए, पहुँचने के बाद एक हमने ग्रास लिया और मुनिराज की अंजुलि पर रख दिया, उनके लाभांतराय कर्म का क्षयोपशम था तो लाभ हो गया, वस्तु आ गई, हाथ में आ गई। लेकिन जैसे ही शोधन किया और उसमें चींटी निकल आई या बाल निकल आया, भोगांतराय कर्म का उदय आ गया। लाभ होने के बाद भी भोग नहीं कर पा रहे हैं, हाथ में आने के बाद भी उसको रखेंगे नहीं, मुंह में नहीं रखेंगे, वहीं छोड़ दिया। कितनी बड़ी चीज है, इनके मतलब भोग नहीं करने। आज अपन लोग भी देखना, खूब पैसा कमा रहे हैं, साल भर हो गया पैसा कमाते कमाते, जोड़ते जोड़ते तिजोरी में रख रहे हैं, करोड़ रुपए जुड़ गया, 2 करोड़ जुड़ गया, 5 करोड़ जुड़ गया, और 5 साल बाद एक चोर आया और 5 करोड़ उड़ा ले गया। मतलब लाभांतराय कर्म का तो क्षयोपशम था तो लाभ खूब हुआ, लेकिन भोगांतराय कर्म का उदय था तो भोग नहीं कर पाए। चीज होने के बाद भी भोग नहीं पाओगे, यदि भोगांतराय कर्म का उदय होगा तो नहीं भोगे। अब वो जिसके किस्मत में था वो भोगेगा, वो भोगेगा। तो चीज आने के बाद भी जरूरी नहीं है कि हम भोग ही पाएंगे। कपड़ा खरीद करके लाए, बहुत पसंद से खरीद के लाए, और जिस दिन पहनने का समय आया वो खोल के देखा तो पता चला चूहा पहले ही कुतर गया। अब क्या करोगे? पहनोगे? नहीं पहन पाए। तो चीज होने के बाद भी नहीं पहन पाए तो हमारे उपभोगांतराय कर्म का उदय आ गया कि उस चीज का हम उपभोग नहीं कर पाए। हर चीज में लगेगा ये, उसको दानांतराय कर्म का। उसने शोधन करके क्यों नहीं दिया अच्छे से? उसने दानांतराय कर्म का बंद कर दिया, उसने भोगांतराय कर्म का बंद कर लिया। उसको एक ग्रास देना था, अच्छे से शोधन करके देते ना, कैसे चला गया आखिर? हमारी आंखें मिली हैं तो अच्छे से शोधन करो। उजाले में इतनी भीड़ कर लेते हैं, कभी कभी ना देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, बस रख दिया जा करके। हमें तो आहार देना है, आहार देना है, लेकिन शुद्धि से दो, उसमें भी पाप कर्म का बंद होगा। चलो बहुत हो गया आज, लेकिन अध्याय पूरा हो गया। सभी को जय जिनेंद्र। एक सूचना है,
अल्पाहार की व्यवस्था की तो बताई दिया, उसके बाद में भव्य सिंजार का कार्यक्रम, मतलब महिला समिति का गेट टुगेदर, एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। इसके बारे में रेखा आंटी आपको कुछ बोलेगी। एक चीज और, अभी हमने संस्थान के बारे में बोला था 1-2 दिन पहले, जिनको भी जो भी स्वेच्छा से अपने संस्थान के लिए सहयोग करना है, हमारे पास यहाँ लिस्ट लिखवा दें, नाम लिखवा दें, उसकी रसीद आपको मिल जाएगी। पेमेंट आप कैश देना चाहें कैश भी दे सकते हैं, ऑनलाइन करना चाहें ऑनलाइन की सुविधा है, ऑनलाइन दें लेकिन उसकी रसीद लें। यदि आप ऑनलाइन कर देते हैं तो आप हमको वो स्क्रीनशॉट बता दीजिए, उसका UTR नंबर लिख करके रसीद हम आपको यहीं दे देंगे। अभी हमारे पास 2 नाम आ गए, कल एक आए थे सज्जन हमारे, नाम याद नहीं आ रहा, अविनाश जी पापा जी, इन्होंने 1 लाख रुपए से संरक्षक सदस्य बनने की घोषणा की है, चेक दे दिया। एक जन और एक भाभी जी हैं, उन्होंने भी 1 लाख रुपए पर ईयर 5 साल तक देने का कहा है, गुप्त दान में है इसलिए नाम नहीं बोल रहे हैं। और भी जो लोग चाहें, उन्होंने पूरा एक विद्वान तैयार करने का कहा है कि हम पूरे देंगे आगे आगे तक भी, लेकिन अभी एक एक करके देंगे। तो आप लोग भी जो सहयोग करना चाहें, अभी केदार रोड गए थे, वहाँ से भी 11,000 रुपये का कलेक्शन करके उन्होंने एक साथ मंदिर ट्रस्ट से दिया है, और कुछ लोगों ने 1100, 2100, 5100 करके भी दिया है। तो ऐसे बहुत सारे नाम आ गए हैं, 11-11 हज़ार के भी 4-5 नाम हैं, और भी जिनके हैं अपन शाम को अनाउंस कर देंगे, जिससे सबको और भी पता चल जाए। जो भी करना चाहे लिस्ट बना करके नाम दे दे, फिर बाद में अपन उसको देख लेंगे। अभी नाम लिखवा दे जिनको भी जो भी लिखवाना हो। सभी के लिए नीचे व्यवस्था की गई है अल्पाहार की, और 3rd फ्लोर में आगे वाले हॉल में जहाँ प्रवचन होता है उसी में एक छोटी सी गेट टुगेदर रखे हैं। सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है ये गेट टुगेदर, पुरुष वर्ग से भी अनुरोध है कि आप लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे। नहीं, आप लोग को सबको उसमें सम्मिलित होना है, तो सभी से निवेदन है कि कोई भी ऐसे ना जाए, सब उस प्रोग्राम में ज़रूर से आइएगा।